रहमतों और बरकतों के माह की आमद। मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने किया। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी की इज्तिमात। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुस्लिम उम्मा को माह रमजान की मुबारकबाद। सहर इफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। हुकूमत का ऐलान। विफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल। गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए। दहशतगर्द हमले, तालिबान और इंडिया की प्रॉक्सी जंग का नतीजा। अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाइयां करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान पर हमला करने की बात आए तो नई दिल्ली और काबुल एक ही सफ़े पर होते हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में नमीबिया को 102 रन से शिकस्त दी। उस्मान तारिक के 4 और शादाब खान के 3 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहिबजादा फरहान की 58 गेंदों पर 100 रन की इनिंग्स। और सारो इफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल। गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए। हॉकी के मामलात में बद इंतजामी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। हुकूमती सतह पर इंक्वायरियां कराने का फैसला। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। और हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान ने खिलाड़ियों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, प्लेयर्स जो बातें कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। बाज अनासिर खिलाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के साथ फैसला मुअत्तल करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। नोटिस जारी। बानी से मुलाकात कराने की दरखास्त मुस्तरद। आपने हमसे अज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया। फौजदारी केस में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। जो केस हमारे सामने है ही नहीं, उस पर हुक्म किस तरह जारी कर दें। जस्टिस सलाहुद्दीन का लतीफ खोसा से मुकालमा। अदालत में सियासी बातें करने से रोक दिया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील। प्रोसिक्यूटर ने मुआवनत के लिए मोहलत मांग ली। समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। तोशाखाना केस में 3 साल सजा मुअत्तल हुई। फैसला बरकरार है। लतीफ खोसा का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। सजा मुअत्तल हो तो फैसला भी मुअत्तल हो जाता है। ये बात समझ नहीं आ रही। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसका पैराग्राफ नंबर 13 पढ़ें। जस्टिस हाशिम काकड़ की हिदायत। आप अपने ही खिलाफ केस लेकर आ गए। लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो चुकी है। रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहका। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट की राहदारी समेत तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर 6 रोज से एहतजाज जारी था। रमजानुल मुबारक के एहतराम में धरना खत्म कर रहे हैं। जल्द नया लाहे अमल तय किया जाएगा। राजा नासिर अब्बास की गुफ्तगू। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी बोले, क़यादत की हिदायत पर लब्बैक कहा। केपी में लोगों ने खुद ही धरने दिए थे। अदालती अहकामात का एहतराम है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते खुल गए। सवाबी इंटरचेंज पर धरना खत्म। ट्रैफिक बहाल। नौशहरा, हरीपुर, डेरा इस्माइल खान, चारसदा और कोहाट में भी पुलिस ने रुकावटें हटा दी। रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश। हमारे सूबे में ट्रैफिक की सबसे बुरी सूरत हाल। कोई एहतजाज के लिए निकल आता है और पूरा शहर बंद हो जाता है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत की गई। पहली रिपोर्ट में आंख की बेहतरी का नहीं बताया गया। सूबाई हुकूमत ने इसी रिपोर्ट पर तमाम सड़कें बंद कर दी। शुक्र है पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर केपी में निज़ाम जिंदगी बहाल हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी से खिताब।
बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन CTT की कोयटा और बारखान में बड़ी कार्रवाइयां। अमन के 14 दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। दरख्शा के इलाके में कार्रवाई के दौरान 8 और रखनी में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 एहलकार जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालेदन तंजीम से था। असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर आजम का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। डेरा इस्माइल खान में शरपसंदों का थाने और कस्टम चेक पोस्ट पर हमला। 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर पसपा। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग में इजाफा। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। हिजाज मुकद्दस में रमज़ानुल मुबारक का शायान शान इस्तकबाल। मस्जिदुल हराम में शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने पहली तरावी पढ़ाई। मस्जिद नबवी में भी रोज़ादार इबादात में मसरूफ। मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के रूह परवर मनाज़िर। सहरो इफ्तार की तैयारी, धड़ाधड़ खरीदारी। मार्केटों में रश। कोई खजूरें खरीदने के लिए बेकरार, किसी को समोसों और पकौड़ों के सामान की तलाश। नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी, मुंह मांगे दाम वसूल। फैसलाबाद और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोश सरगर्म। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में सहूलत बाजार का दौरा। अशिया के मयार और कीमतों का जायजा। शहरियों की रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। माह मुबारक में महंगाई रोकना तरजीह। निगहबान रमजान पैकेज के जरिए 40 लाख खानदानों को बराह रास्त 10,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। कार्ड्स की तकसीम जारी। किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड नंबर से एंट्री की सहूलत। फेक रजिस्ट्रेशन पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोटली सतिया को पंजाब का जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। मरी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 14 स्कीमों की मंजूरी। पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तोसी पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आला पंजाब की माल रोज आमद। नवाज शरीफ गाड़ी से उतरकर शहरियों में घुल मिल गए। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान आज भी पेश ना हुई। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का इजहार बरहमी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात जारी। आग लगने के बाद पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 मिनट बाद पानी खत्म हो गया। फिर 3 बजे के बाद आना शुरू हुआ। स्नार्कल भी खराब थी जो 36 घंटे नाकारा खड़ी रही। सदर गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी तनवीर पासा का इंक्वायरी कमीशन को बयान। इजलास कल तक मुलतवी। लाहौर में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। आसमान से बरसती बूंदों ने पारा गिरा दिया। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की भी पेशगोई।